नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे मेडिटेशन का साइड इफेक्ट, सुपर साइड इफेक्ट। ये किसी ने आज तक नहीं बताया आपको होगा, ना आपने कभी पढ़ा होगा ना सुना होगा, वो आपको बताता हूँ। क्योंकि जो चीज़ें मेरे अनुभव में आई होती हैं वो चीज़ें आपको बताता हूँ मैं। इसका एक साइड इफेक्ट है। हालांकि मेडिटेशन को आप कभी किसी भी दिशा से ये नहीं कह सकते ये नुकसान करने वाला है, ये जीवन को स्वर्ग से भी अच्छा बना देता है हर दृष्टि से। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी है। वो ये है कि जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं, यानी कि कंटिन्यू जो लोग गहरे ध्यान में रहने लग जाते हैं लगातार, तो उनकी सूक्ष्मना नाड़ी, शिव नाड़ी, जिसको कहते हैं प्रलयकारी नाड़ी, जो सब कुछ मलियामेट करने वाली है, शिव स्वरूप है, वो जागृत हो जाती है। और ऐसी अवस्था में जो लोग ध्यान करते हैं और शिव नेत्रों, शिव नाड़ी उनकी जागृत हो जाती है, सूक्ष्मना नाड़ी जागृत हो जाती है, वो जो भी जीवन में करते हैं, कारोबार करेंगे, पैसा करेंगे, नौकरी, व्यापार, धंधा, जो भी करेंगे, वो ऊपर कुछ नहीं जाएगा, सब नीचे जाएगा। उनको दिख रहा है मैं चीज बेचूंगा 100 की लेके 500, मुझे 400 प्रॉफिट होगा, कितना भी कर लें, वो 500 की बेच के देख लें 100 वाली चीज लेके, लेकिन जब टोटल निकाल के देखेंगे तो 50 रुपए कम हो जाएंगे, फायदा कभी नहीं होता, 100% नुकसान होता है। तो इसको कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए थोड़ी सी आपको जानकारी हो जाए तो इसका आप सदुपयोग कर सकते हैं। आप जा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ऊपर रास्ते में पत्थर आ गया, अब आपके ऊपर निर्भर है, यदि आपको थोड़ा ज्ञान है, थोड़ी बुद्धि है, तो उसके ऊपर पैर रख के उसको सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ जाएंगे। और जो लोग नकारात्मकवादी होते हैं वो उसको पत्थर को अड़चन मान के वहीं रुक जाते हैं कि पत्थर पड़ा है, जब तक ये हटेगा नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो वहीं रुक जाते हैं। तो आपको पत्थर को सीढ़ी कैसे बनाना है वो बता रहा हूं। नॉर्मली जो लोग थोड़ा बहुत मेडिटेशन करते हैं, 10-20 मिनट, आधा घंटा मेडिटेशन किया, धीरे धीरे एनर्जी जागृत हो गई, उनका भी किसी ना किसी टाइम पे आके ये सूक्ष्म नाड़ी जरूर जागृत होती है। और कुछ लोगों के साथ जो इनका जीवन का एक ही नियम होता है कि मुझे अपनी आत्मा को जानना है, मुक्ति पानी है, परमात्मा को जानना है, वो फिर ध्यान के पीछे पागल हो जाते हैं। और जब वो ध्यान के पीछे पागल हो जाते हैं तो परमात्मा व्यवस्था ऐसी बनाता है कि हमारी सूक्ष्म नाड़ी जागृत होने लगती है। और यदि वो कंटिन्यूस जागृत रहती है, मेरे साथ ऐसा हुआ, लगभग 2 वर्ष तक मेरा ऐसा ही हाल रहा। जो मैं करता था, जो करता था, ऊपर तो नहीं जाता था, कोई नया काम कर लूं, पुराना कर लूं, छोटा कर लूं, चाहे बाजार से सब्जी ही लेके आऊं, वो भी खराब निकल आती थी। जो भी काम आप नया करेंगे वो कभी ऊपर नहीं जाता शिव नेत्र सूक्ष्म नाड़ी के टाइम पे। उससे बाहर कैसे आना है, कंट्रोल कैसे करना है, उसका सदुपयोग करना, वो बता रहा हूं। तो जो लोग थोड़ा बहुत मेडिटेशन करते हैं उनका स्वर अपने आप बदलता रहता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सूक्ष्म नाड़ी चल रही है? जब आप इस तरह से जोर अपनी श्वास चेक करें, ये आपके क्लियर आपको साइन है। श्वास को जोर से फेंकें, दिन में 10 बार 20 बार चेक करें, 30 बार चेक करें, बार बार फेंकें। आप देखेंगे कभी श्वास राइट साइड से आ रहा है, कभी लेफ्ट साइड से, कभी कभी ऐसे लग रहा है कि दोनों नासिका से आ रहा है। और यदि एक नासिका से ऐसे है कि 30% है, 25% है, दूसरी से 70 या 75% है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ऐसे हो जाए कि दोनों नासिका से श्वास बराबरी आ रहा है, 40-60 भी हो गया, तो समझें वो बराबर है, एक तरफ से 40%, एक तरफ से 60%, तो इसका अर्थ है आपकी सूक्ष्म नाड़ी जागृत हो गई है। इस समय पे आप कोई कारोबार, धंधा, नौकरी कुछ भी करेंगे उसमें नुकसान और यही होगा, ये ध्यान करने से होता है। लेकिन इसका उल्टा भी है, ध्यान करने वाले उतनी तेजी से प्रगति कर सकते हैं जितना दूसरा व्यक्ति पूरे जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। ध्यान करने के बाद वाले के पास असीमित ऊर्जा होती है, उसका संकल्प कैसे फलीभूत हो वही आपको समझा रहा हूं। इसमें डरने घबराने की चीज नहीं है कि ध्यान बंद कर दो। ध्यान बंद कर दिया तो आपने हाथ में आया हीरा फेंक दिया मिट्टी में। ध्यान हर हाल में करना है, इसका उपयोग सीख लें केवल, इसका उपयोग। यदि आपको ऐसे लगे कि पूरा दिन में आप 20 बार चेक करते हैं, एक दिन चेक करें, दोनों नासिका से श्वास आ रही है, हर टाइम दोनों नासिका से आ रही है, दिन में भी, रात में भी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे, 7वें, यदि कंटिन्यूस ऐसा रहता है
तब आपके अंदर अमृत रस बरसना शुरू हो जाता है आपके भीतर हर टाइम, क्योंकि शिव आपके अंदर भगवान शिव जागृत हो गए। तो भगवान शिव जागृत हो गए, हर टाइम वही अवस्था बनी रहेगी जैसे भगवान शिव की है। आप आंखें खुली हैं या बंद हैं, बस अमृत मिठास एक झड़ रही है, एक शांति आनंद हर टाइम आपके अंदर झड़ती रहेगी। संसार के काम कभी सफल नहीं होते, ये दूसरी बात है, लेकिन जीवन सफल हो जाता है, ये अलग बात है। लेकिन शिव सब कुछ देने में सक्षम है। शिव बाहर ही कैलाश पर विराजमान नहीं है, भीतर भी 3 नाड़ियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों नाड़ियों का जब भेदन होता है तब पूर्ण रूप से कुंडलिनी जागरण होता है। तो आपका जब शिव नेत्र, शिव नाड़ी, मैं वही बार बार आता है जुबान पे, तो जब आपकी शिव नाड़ी जागृत हो जाए प्रॉपरली पूरी तरह से, आप देखें कि शिव नाड़ी हर टाइम, यानी कि रोज आप चेक करते हैं 10 बार 20 बार, दिन में भी रात में भी, और दोनों नासिका से श्वास आ रही है, तो उससे बाहर कैसे आना है। जब भी आप ध्यान में, गहरे ध्यान में चले जाएंगे, मंत्र जाप के बाद, पाठ के बाद, रेकी के बाद, मेडिटेशन के बाद, गहरे ध्यान में जाने के बाद दोनों नासिका से श्वास चलने लग जाता है। ये साइन होता है कि शिव के साथ जुड़ गए, शिव का क्लियर कनेक्शन आपको मिल गया, उस महाशिव के साथ एक हो गए। तो ऐसे में कोई नया काम ना करें, बल्कि संकल्प करें, आपके संकल्प से काम हो जाएंगे। आप इतने शक्तिशाली हो गए, आप शिव का स्वरूप हो गए, आपकी दोनों नासिका से श्वास आ रहा है, आपकी शिव नाड़ी जागृत हो गई है। यदि काम करेंगे तो सक्सेस नहीं होगा, लेकिन संकल्प से ही काम हो जाएगा। तो मन में क्या करना, आपने उस टाइम पे संकल्प रखना, आपको पैसे की जरूरत है, मुझे 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए। जब भी ध्यान में बैठें, एक ही भाव में बैठ जाएं कि मेरे पास 10 लाख, 20 लाख, 50 करोड़ रुपया आ गया है और मेरे आगे ये पड़ा है। ये दृढ़ विश्वास के साथ बैठ जाएं। 1 घंटा आप इस विश्वास के साथ बैठ गए, आपको स्टाम्प के ऊपर लिख के दे देता हूं, आपने यदि 10 करोड़ भी सोचा है तो 10 करोड़ पहुंच जाएगा, ये निश्चित समझ लें, निश्चित समझ लें। ये कुछ लोग जो नए होते हैं वो कमेंट करते हैं आपने क्यों नहीं कमाए, तो मेरे लिए पैसा उतना महत्व नहीं है भैया जितना आपके लिए। मेरे लिए उतना ही बस अच्छा है जितने से मेरी ध्यान, मेरी वृत्ति मेरे भगवान के तरफ रहे। तो जो पागल कर दे वो नशा है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। उतना ही आप भोजन करते हैं जितनी भूख होती है, तो जितनी मेरी मन की, आत्मा की भूख है उतना वो स्वयं ही पालन कर देता है। मुझे पैसे की, पागलपन की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं। तो आप संकल्प करके बैठ जाएं, एक बार में आप संकल्प कर सकते हैं, 1 ही घंटा, आधा घंटा आप संकल्प करके बैठ जाएं, जो आप चाहें। आप चाहते हैं सेहत अच्छी हो जाए, किसकी, आपका कोई रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, उसकी सेहत अच्छी हो गई, वो तंदुरुस्त हो गया। एक भाव लेके बैठ जाएं, एक चेहरे पे कैसे भाव लेके बैठेंगे, किसी को तंदुरुस्त देखना है तो मन ही मन उसकी छवि बनाएं, वो व्यक्ति बैठा है और मुस्कुरा रहा है और अपने मुंह से बोल रहा है अब मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं। यदि आप चाहते हैं कोई तंदुरुस्त हो जाए केवल आपके संकल्प से, आपके भाव से, तो आपने मन में भाव रखना है कि आपके सामने वो बैठा मुस्कुरा रहा है और जोर से बाजू हिला रहा है, परमात्मा का धन्यवाद कर रहा है। उसको खुशी के एहसास में देखें। आपका एक ही संकल्प निश्चित फलीभूत होगा, क्योंकि दोनों नासिका चलने का अर्थ ही होता है आप शिव के साथ जुड़ गए, एक हो गए। ये तब होता है जब गहरे ध्यान में चले जाते हैं, तभी आपकी दोनों नासिका जागृत होती हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब गहरे ध्यान में जाते हैं दोनों नासिका जागृत होती हैं, अर्थात शिव नाड़ी जागृत होती है, लेकिन थोड़े ही टाइम में जैसे ही आप संसार में रमने लगते हैं, आपको या तो श्वास राइट से आने लगेगा या लेफ्ट से आने लगेगा, यानी कि आपका कनेक्शन बाहर आ गया। आप कुछ भी करते रहे वो नॉर्मल चलता रहेगा आपका जीवन, लेकिन गड़बड़ी तभी होती है जब दोनों नासिका से श्वास आता है। वो काम, वो समय ऐसा होता है केवल संकल्प करें उसी से प्रकट हो जाएगा। करें कुछ ना, करेंगे तो फेल ही होगा। भगवान शिव के पास कुछ नहीं है, पहाड़ के ऊपर बैठे हैं, वो प्रतीक बता रहे हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ है। जो चाहे वो दे सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। आप पैसा चाहते हैं, संकल्प करें मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, और ध्यान में बैठ जाएं, संकल्प से भलीभूत हो जाएगा। किसी की सेहत अच्छी करनी है, मन में भाव कर रहे हैं, दृढ़ विश्वास कर रहे हैं कि फलाना व्यक्ति बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, आपके भाव से ही वो 100% तंदुरुस्त हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता आपकी इच्छा क्या है, लेकिन कभी नेगेटिव इच्छा मत करना, नहीं तो आपकी सारी ऊर्जा
धरती में धंस जाएगी, पाताल में चले जाएंगे आप। कभी किसी दूसरे का अनिष्ट बुरा करने की इच्छा करेंगे, तुरंत इफेक्ट तुरंत पाएंगे, आपके ऊपर हो गया, कोई टाइम नहीं लगेगा। जब किसी की शिव नाड़ी जागृत होती है तुरंत इफेक्ट मिल जाता है। आपने यहां किसी का सोचा इसकी टांग टूट जाए, गुस्सा में ही बोल दिया, आप जाएंगे तुरंत, पहले तो वो आपको हो सकता है संकेत दे, आपकी टांग के ऊपर जोर से चोट पड़ेगी, आपको समझ आ जाएगा आपने किसी के लिए बोला है। यदि दृढ़ से आप इच्छा करेंगे किसी का अमंगल, किसी का बुरा हो जाए, तब समझ लें वो दूसरे का तो हो जाएगा लेकिन उससे डबल आपका निश्चित होगा। तो इस बात को ध्यान में रखें। यदि आपकी स्थिति ऐसी है कि ध्यान करने के टाइम तो दोनों नासिका से श्वास चलती है, लेकिन उठने के थोड़ी देर बाद या तो राइट से आ रही है या लेफ्ट से आ रही है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं, तब चलते रहें अपने लाइफ में, सब कुछ करते रहें। लेकिन यदि ऐसे लगे कि कंटिन्यूज हमेशा दोनों नासिका से बराबर आ रहा है, तभी आपको सोचने की जरूरत है, तभी आपको करने की जगह केवल संकल्प करना है, उसी से फलीभूत होगा। तो इस विषय में थोड़ा और आपको समझना हो, ना समझ में आया हो तो कमेंट कर दें, थोड़ा और विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।